हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मानो की डायरी। दोस्तों, रशिया के एक सुनसान इलाके में जिसको चिंगिस की डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, इसके अंदर एक वीरान और एक टूटी फूटी इमारत मौजूद है। इस इमारत में एक ढक्कन नुमा चीज़ नज़र आएगा। दूर से देखने में ये एक ढक्कन नुमा चीज़ एक खट्टर का ढक्कन लगता है, लेकिन किसी ज़माने में ये ढक्कन और ये इमारत कभी पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ थे। यहाँ पर बड़े बड़े साइंटिस्ट और सेलिब्रिटीज़ इस जगह को विज़िट करते और इसके विज़िट करने की वजह ढक्कन के नीचे मौजूद वो चीज़ जो सब लोगों की तवज्जो का बाइस थी। इस ढक्कन के अंदर ड्रिल किया गया दुनिया का सबसे गहरा होल मौजूद है, जिसे सुपर डीप बुर होल कहते हैं। ये जगह काफ़ी पुरस्कार भी कहलाती है क्योंकि इसके अंदर से अजीब सी चीज़ों की आवाज़ें आती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1960s में, जब अमेरिका और रशिया इन दोनों के दरमियान एक मुकाबला सा शुरू हो गया कि ज़मीन में गहरा तरीन होल कौन ड्रिल करेगा। उस वक्त साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि ज़मीन की बंद गहरी तह में क्या मौजूद है। ड्रिलिंग का काम अमेरिकन्स ने शुरू किया। इनके प्रोजेक्ट का नाम प्रोजिमोम होल था। इस प्रोजेक्ट को 1961 में पैसिफिक कोस्ट ऑफ मेक्सिको में ड्रिलिंग शुरू कर दी गई। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और सारी दुनिया की नज़रें इस पर थी, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद इस इंतहाई मुश्किल प्रोजेक्ट के लिए फंड्स में कमी पड़ गई और इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। लेकिन अब रशियंस की बारी थी। तकरीबन 10 साल के बाद इस दुनिया के सबसे बड़े गहरे होल की ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया गया। ड्रिलिंग का काम 24 मई 1970 में शुरू किया गया। रशियन का टारगेट ये था कि वो ज़मीन के अंदर तकरीबन 49,000 फीट तक जाना है। 1965 में रशियन चिंगिस डिस्ट्रिक्ट में एक 20 मंजिला इमारत बनाई गई और ड्रिलिंग इसी के अंदर से शुरू होनी थी। इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 3,000 लोगों को इस प्रोजेक्ट में काम करना था। बड़े बड़े एक्सपर्ट इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे ताकि इस ज़मीन की तह से जो कुछ भी मिले वो उस पर रिसर्च कर सकें। ये वर्कर्स इस जगह से 6 मील दूर रहते थे और रोज़ाना 6 मील का सफ़र तय करके ड्रिलिंग का काम फिर से शुरू करते। और इस प्रोजेक्ट के हवाले से कहा जाता है कि कुछ लोग इसे मजाक में कहते थे कि अगर ज़मीन को इतना ज़्यादा खोदा गया तो अंदर से सिर्फ शैतान ही निकलेगा। ये बात सिर्फ मजाक में ही कही जाती थी, लेकिन 13 साल के बाद कुछ बहुत अजीब हुआ। 1983 में ड्रिलिंग शुरू होने के 13 साल के बाद जब हज़ारों फीट नीचे तक ड्रिलिंग हो चुकी थी, तो तब वर्कर्स को ज़मीन की तह से अजीब किस्म की चीखों की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई। ये आवाज़ें इतनी अजीब और खौफनाक थी कि अंदर काम करने वाले वर्कर्स भी काम करने से इनकार कर दिया। कोरा सुपर डीप बुर होल के अंदर आवाज़ें कुछ इस तरह की थी जिनको सुनने के बाद आप भी खौफज़दा हो सकते हैं, और मैंने इन आवाज़ों का कुछ हिस्सा अपनी इस वीडियो में डाल दिया है। दोस्तों, ये आवाज़ें कैसी थी ये कोई नहीं समझ सका था। बहरहाल वर्कर्स बहुत खौफज़दा थे। कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। किसी ने इस जगह को हॉन्टल कह दिया और किसी ने कहा कि ज़मीन के इतने नीचे शैतान रहते हैं, लेकिन हकीकत अल्लाह ताला की ज़ात को ही पता है। इसके बाद ड्रिलिंग का काम कुछ अरसे बाद फिर से शुरू कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट पर बहुत पैसे लगे हुए थे और पूरी दुनिया की नज़रें भी इस पर टिकी हुई थी। इस पुरस्कार बातों की वजह से इस काम को रोका नहीं जा सकता था। वैसे भी ये इंतहाई मुश्किल काम था। छोटी सी गलती कहीं किसी वर्कर की जान भी ले सकती थी।
1989 تک رشین زمین میں 40,230 فٹ تک یعنی 12 کلومیٹر تک ڈرلنگ کر چکے تھے۔ یہ اتنی گہرائی تھی کہ اس کے سامنے سمندر کی گہرائی اور دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کی لمبائی بھی کم تھی۔ یہ زمین میں کیا گیا سب سے گہرا ورٹیکل ہول تھا، لیکن پھر بھی اچانک اس پروجیکٹ کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا پڑ گیا۔ اس پروجیکٹ کو بند کرنے کی وجہ زمین کی تہہ میں موجود اس کا ٹیمپریچر تھا، جو کہ 100 ڈگری سیلسیس تک ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، لیکن یہ ٹیمپریچر 180 سیلسیس ڈگری تک چلا گیا تھا۔ یہ اتنا گرم تھا کہ کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس اس کے سامنے آئس کریم کی طرح پگھل جائے، اور اسی لیے یہاں مزید ڈرلنگ کرنا امپاسبل ہو گیا۔ اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا اور یہ جگہ بالکل سنسان ہو گئی۔ لیکن یہاں سے کولابور ہول کے پراسرار باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس پروجیکٹ کے ہیڈ ڈیوڈ گوبل آج بھی لوگوں کو اس جگہ پر لے کر جاتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ آج بھی اس جگہ میں اس زمین کے گہرائی میں شیطان رہتے ہیں۔ یہ اس جگہ کو ہانٹڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ ثبوت کے طور پر لوگوں کو وہ آوازیں سناتے ہیں جو میں نے آپ کو اس ویڈیو کی شروعات میں سنائی۔ اس ہول کا نام ویل ٹو ہیل پڑ گیا، یعنی جہنم کا کنواں۔ ان آوازوں کی حقیقت کیا ہے یہ آج بھی کوئی نہیں جان سکا، اور کوئی بھی اسے ٹھیک سے ایکسپلین نہیں کر سکا ہے۔ دوستو، ہمیں یہ بات ریلائز کرنی چاہیے کہ اس دنیا کا ہر ایک ذرہ اور ہر ایک عجوبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے، اور اس زمین میں موجود دنیا کا سب سے گہرا سپر ڈیپ بور ہول اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ اور میری اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے دوستوں کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئے گی تو میرے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے، تاکہ میری آنے والی مزید اچھی، انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ سب دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور انشاءاللہ نیو اچھی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ سب دوستوں کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔